अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या नहीं भी हैं, आज हम उसमें एनएफटी सीखेंगे। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हम एनएफटी कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा 2D, 3D और मिड जर्नी का नाम तो आपको पता ही है, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। आज हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट पाशा के भी मेंबर हैं, पीसीएप के भी मेंबर हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं। 7 डिजिट इनकी इनकम है। समझ लें कि इन्होंने डिस्क्लोज करने से मना किया कि वो डॉलर में है या पीके में। तो ये आप खुद ही अज्यूमिंग करें कि आपको क्या लगता है कि डॉलर में होनी चाहिए या पीके में। $7 इनकी इनकम है, खुद भी ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो आज बड़ी मुश्किलों से मैंने इनसे कांटेक्ट किया है, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने टाइम निकाला है। बड़े बिजी आदमी हैं ये। आज हमारे साथ मौजूद है और आज डिटेल में बताएंगे और आज आपको सिखाएंगे कौन कौन सी वेबसाइट से आप जाके एनएफटी बना सकते हैं और एनएफटी जो है वो है क्या भला, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अजीम इलियास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक। इंट्रोडक्शन लेंगे हम आपसे बाद में। पहले तो ये बात बताएं कि आपके दिमाग में कैसे आया कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर को एनएफटी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या साइंस है? किसी ने भी आज तक इस तरह की पॉडकास्ट नहीं की कि वो बताए कि यार ग्राफिक डिज़ाइनर भी एनएफटी की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल इतना बात नहीं है। अगर सही है। इसको गौर से देखा जाए कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर उसको अपना आर्ट वर्क किसी को दे रहा है वो, सही अब वो उसको ऑनलाइन सेल करना है उस आर्ट वर्क को, सही। तो इन टर्म्स ऑफ एनएफटी ही कैन अर्न अ लॉट। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी उससे कमा सकता है। बट एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए कि वो अगर अच्छे से उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको पता हो कि एनएफटी क्या है, किस तरह से उस पर काम करना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, मतलब इट्स नॉट ईजी, ठीक है। बट अगर आप उस पर काम किया तो यू कैन अर्न अ लॉट। आसानी से हो जाएगा या कोई, जैसे भी हमें पता है, जैसे हम कोरल ड्रॉ से इलिस्ट्रेटर पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि टूल्स तकरीबन सेम देखिए होते हैं। टूल्स, हाँ बिल्कुल, सेम होते हैं। टूल्स सेम है। आर्ट वर्क एक चीज़ पे ही बनता है। अगर कुछ भी आप एनिमेशन बना रहे हैं या आर्ट बना रहे हैं, उनके हर सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। अब एक जब एनएफटी, अब लोगों को लगता भी एक बबल है, क्या है, लेट्स सी। बिटकॉइन को भी यही कहते थे लोग, क्रिप्टो सही है। करेंसी को भी यही कहते थे कि भाई एक बबल है, आया है चला जाएगा। सही लेकिन है। आप आज हाल देखें कि इट्स अराउंड बहुत फोर्टी बहुत फ़र्क है। थाउजेंड एक बिटकॉइन कितना महंगा है कि और वैसे भी हमारा तो हर रोज़ बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर भी हमारे हम तो नीचे जा रहा है। लगे हुए हैं और वी आर, मतलब रोज़ाना पिस का एक पिस रुपये रहे हैं हम बढ़ता है। लोग। यस, ठीक हमारी है। इकोनॉमी तो बहुत ख़राब है। खैर, तो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि क्या आपकी जर्नी, कैसे आप 2D का पहले आप काम करते थे, फिर 3D करते थे ओवरऑल हाँ और फिर बहुत। आप एनएफटी की तरफ भी हैं। क्या थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने नाम बताएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम अज़ीम है। मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना ओन एनिमेशन, आर्ट्स एंड एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया है। हम्म। इट्स ए स्टूडियो। और मैं इस इंडस्ट्री में आर्ट और एनिमेशन की इंडस्ट्री पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन मैंने पढ़ा है बाहर से और बाहर मैंने काम भी किया है इस कौन सी इंडस्ट्री में। यूनिवर्सिटी से पढ़ा है बाहर से? मलेशिया में, मैंने मलयालम, ठीक मलेशिया है। से लिमकॉक यूनिवर्सिटी, ठीक है। एनिमेशन वहाँ से मैंने पढ़ा है। इट वॉज प्रीटी गुड। ऑनलाइन यहाँ से भी पढ़ अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से या वहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर ठीक रही है। हैं। बट मेरी तो डिग्री 4 साल की रही है ना, जैसे लोग बैचलर्स करते हैं। तो मैंने सही। एनिमेशन और आर्ट को 4 साल पढ़ा है। ड्राइंग भी सीखी है, फिर डिजिटल आर्ट भी सीखे हैं। तो स्टडी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग थी, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो उससे मुझे बड़ी हेल्प हुई। फिर एक सही। पाकिस्तान वापस आने का एक सबको जज्बा होता है, आपको पता है, सही, हाँ ये होता है। पेट्रियाटिज़म। जैसा भी मुल्क है हाल है, लेकिन हाँ, मोहब्बत रहती है पाकिस्तान से ही। ये तो तो होता वो है। मुझे, आई केम बैक यहाँ पे अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ठीक पे, है। मूवी सीरीज़ और काफ़ी डिफरेंट आर्ट प्रोजेक्ट्स। तो उससे मुझे काफ़ी गेन हुआ। फिर थोड़ा सा मेरा सेल्स एंड पे भी मैंने बिजनेस जनरेट किया है हम्म। एनिमेशन और आर्ट में। क्लाइंट्स हैं कुछ मेरे जो मैं काम करता हूँ ठीक उनके है। लिए। तो उससे मुझे बड़ी हेल्प हुई। दैन मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने सोचा कि अपना काम शुरू करते हैं। सही। तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया। मेरे पे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आए, निक जूनियर, कार्टून नेटवर्क और इस तरह से। अच्छा, माशाल्लाह। एक हाँ कार्टून नेटवर्क जिसमें वो CN के नाम से जो बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम। तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ मैंने इसको इनिशिएट किया अपने काम ठीक को। है। और एनएफटी की मार्केट में मैं काफ़ी क्लोज हूँ। आई हैव वर्क हम्म। फॉर क्लाइंट्स, आई हैव प्रोड्यूस एनएफटी फॉर देम। पर्सनली कुछ मैंने खुद अपना एनएफटी नहीं बनाया, क्योंकि बड़ा सही। लंबा प्रोसेस है उसका। एक ऐसा ठीक है कि है। जैसे आप लेट्स से अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, एक बिल्डर है, उसको पहले, तो इट्स अ होल प्रोसेस टू बिल्ड। नहीं पता कुछ, सिर्फ दुनिया में सुना एनएफटी कोई चीज़ आई है। अभी ना मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ना मुझे 2D आता है, ना 3D आता है।
हाँ, सिस्टम्स कुछ पता है, चीज़ें सॉफ्टवेयर के नाम पता है। मैं स्टार्ट करूँ, मैं अभी चाहता हूँ मैं NFT के ऊपर डायरेक्ट आ जाऊँ, तो मुझे कहाँ से इनिशिएट लेना है, मुझे पहले क्या चीज़ सीखनी है, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि NFT क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ NFT, उसका मतलब क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, इजाद NFT का कैसे वैसे हुआ। फुल फॉर्मेट क्या होगा मेरे ख्याल से? नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, और बिटकॉइन और जो दूसरे आपने नाम सुने होंगे, ये ठीक है। फंजिबल टोकन्स हैं। ये आप आसानी से एक्सचेंज कर लेते हैं। सही, NFT इज़ यूनिक एंड रेयर, वो आप इतनी उसके लिए मंजन है थोड़े सही है। बेसिकली, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपने उसको फिर कहीं प्रपोज करना है, प्रॉपर प्रपोजल, सही, हाँ उसकी चीज़ें हैं कुछ, तो उस तरह से और वो प्रॉपर उसका लेआउट बनता है, वाइट लेवल, ब्लैक लेवल पेपर, ये सारी। एग्जैक्टली। देखिए ना, अब आपने कोई आर्ट वर्क बना लिया, जो भी मिसाल है, लेकिन आपने कोई उसका वो नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, आपने उसको हाँ, कहीं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी, अगर आपने कोई भी कॉपी कर सकता है उसको। NFT में सही, अगर आपने उसको NFT कर दिया, डिजिटल लाइफ में उसको कोई वो थेफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, करेंगे लोग, बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह स्ट्रांग हैं, अगर किसी ने कर लिया कॉपी, तो आप केस कर दो उस पर। सही। लेकिन अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना, हाँ, मैं मतलब वही ना अभी बेसिकली। बेसिक वाले को तो हम कवर करेंगे, वो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करें? तो आप ओपन सी इज़ गुड, और ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, OpenSea.com, OpenSea.com, OPEN, ओपन OPEN, ओपन SEAC, ओपन सी है। SE, और एक और है marketplace.co, और मतलब मार्केट मार्केटप्लेस, प्लेस के ही नाम से है। marketplace.co, यस। ठीक है, और एक रेरेबल है, और 2-3 हैं काफ़ी, और कुछ कुछ मतलब बहुत सारे हैं। ये सबसे मैं टॉप के बता रहा हूँ आपको, ये जो सबसे फेमस हैं। और ठीक बाकी है, अगर आप जस्ट यू सर्च ऑन गूगल, अगर आप बोलेंगे NFT मार्केट प्लेसेस, तो बहुत सारी आ जाएंगी। सही। उस पे जाके क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा? उस पर आपको अकाउंट बनाना है। हाँ, अब देखें, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने लेना है, लेट्स से अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, सही, आपने एक आर्ट वर्क बना लिया, अब ठीक आपको है, आप सोच रहे हैं आपको NFT मार्केट पे जाके मुझे इसको बेचना बेचना स्टार्ट है, करना ठीक है। है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसको मार्केट भी करना है अलग से, कि अगर आपने किसी से आप अगर फेमस हैं थोड़े से, अगर आपके आर्ट वर्क लोगों को पता है, और ठीक है, यू टेक ए स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे बेचना है, तो आप अपने पेज पे भी उसकी मार्केट करोगे कि हाँ भाई मैं बेच रहा हूँ, और उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अकाउंट बनाएंगे। और आपके पास एक छोटा सा, एक आपने सुना होगा आजकल चलता है क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए लोगों के पास। अगर जी जैसे जी जी, बाइनेंस पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका सही। क्रिप्टो, बाइनेंस एक बहुत अच्छी, बाइनेंस तो बहुत मशहूर भी पाकिस्तान में, बहुत और मशहूर है बाइनेंस, और हाँ, लोग ट्रेडिंग कर आराम रहे से हैं होता है, आराम से, आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ऐसा कोई ही है। डिफ़िकल्टी नहीं होती। थोड़ी सी टैक्स वैक्स को आपको पता है, हर चीज़ में है वो, आपको टैक्स लगता है। पाकिस्तान में इजीली एक्सेसिबल है। आप, हाँ, बाइनेंस ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया भाई, यू कैन डू अ लॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो या तो बाइनेंस पे आप कर लें, या आप एक सही। बस क्रिप्टो वॉलेट आप लिख देंगे, बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट है दुनिया में। मैं बाइनेंस ही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने उनका पाकिस्तान एग्जीबिशन में भी में बहुत देखा है, कोई भी एग्जीबिशन लग रही होती है, अगर आपका अकाउंट नहीं बन रहा तो आप उनसे कांटेक्ट करने, फिजिकली सपोर्ट, वो उनका मतलब यहाँ पे हाँ सपोर्ट होनी पाकिस्तान, चाहिए हाँ आपकी। सबसे बड़ा उसका पाकिस्तान के बेनिफिट पॉइंट मैंने ऑफ ये व्यू। देखा है कि उर्दू में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, सपोर्ट की वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी मेरा कोई कमीशन नहीं होता उसमें, कि मैं कहीं मुझे कि ये स्पॉन्सर्ड है या कुछ है। इसके अलावा भी आप जिससे जाना चाहे जा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल, बाइनेंस का काफ़ी लेकिन अच्छा ये रोल देखना रहा है। चाहिए कि आपको सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि समटाइम इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर मैं आपको वैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो, अब उन्होंने कोई टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है, अ, यानी कि एक वर्ड था ट्रांसफरिंग या टोकन। अब आपको ये नहीं टोकन। पता टोकन क्या है, तो आपको कम से कम उससे उर्दू में समझ तो लोगे कि भाई उसमें उर्दू में हाँ, लिखा, उनके पास पूरी वो, उन्होंने पूरी एक लैंग्वेजेस दी हुई ना, पूरी अगर किसी ने लैंग्वेजेस दी उर्दू में है, भी करना है तो आप। और वो उसमें लिखा होता है कि नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है ना, अब दोबारा या लॉस्ट हो जाएगा तो नहीं। अब आपने उसका नहीं पढ़ा कि अगर वो गलत आपने टोकन डाला, कुछ डाला तो गया। हमने कहा यार, जैसे पैसे वापस आ जाते हैं बैंक से, बर्न ऐसे होगा आ भाई। जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस नहीं, तब उर्दू में ही कोशिश है कि यार ऐसी कोई वेबसाइट देख लें कि जो उर्दू में हो, ताकि उससे थोड़ी आसानी हो, जाके सर्च करें, बहुत सारी मिल जाएगी। और अगर एक जो हमने बता दी वो बिटकॉइन, जो बिटरेक्स है, बिटरेक्स में अकाउंट बनाया और फिर वहाँ लिस्ट कर ट्रेडिंग दें, शुरू हो गया। जैसे आपकी मार्वल की लगी हुई, तो कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा हमारे पे। नहीं नहीं, मतलब ये मेरा गेन विद तहसीन का जो है ये वाला, ये लोगो लगा दूं मैं जाके, बिल्कुल लगा सकते खरीदेगा हैं। कौन? खरीदेगा मुझे ही कौन? खरीदना अब पड़ेगा, मेरा देखें, लोगो है तो। NFT का मैंने शुरू में बताया था, इट हैज़ टू बी यूनिक। अच्छा, बिनहेंस पे भी जाके मैं कर दूं? बिनांस पे भी कर दें आप जाके, हाँ, है तो यूनिक, मेरी अपनी तस्वीर है। बिल्कुल है यूनिक, आप जैसा इंसान नहीं है हाँ, दुनिया में, नहीं है, एंड यू कैन बस स्टार्ट बाल कट गए मेरे इसमें। आप बाल अच्छे लग रहे हैं इसमें। तो बिल्कुल देखें तहसीन भाई, यू कैन डू अ लॉट इफ़ यू एन आर्टिस्ट, एंड इफ़ यू नो अबाउट द NFT मार्केट। अब देखें NFT की मार्केट, NFT पे जाने से पहले ना
थोड़ी सी रिसर्च कर लें NFT क्या है, समझना है ठीक है। उसको, उसकी स्टडी है थोड़ी सी, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं उसके लिए बहुत सारी। मैं अगर जिसको ठीक है। डेप्थ में समझाएंगे ना हम सही। अभी आगे, तो मैं वो बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको पता करनी होती हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि मैंने एक आर्ट बना दिया और मेरा आर्ट कोई ख़रीदना शुरू कर देगा फ़ौरन से। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जैसे हमने जेपैग बना दी या ये मतलब PDF बना दी, और वो सिर्फ काम नहीं होगा, सिर्फ और काम नहीं है अकाउंट उसका, बनाने से नहीं होगा। जैसे बिल्कुल जीमेल का हाँ, अकाउंट बनाया और आपने अटैच कर दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा जब होता था जब NFT ईजाद हुआ था। सही। अब NFT मतलब काफ़ी साल हो गए, 3-4 तो साल हो गए मैच्योर हो हैं, गया काफी। मिच्योर हो गया। अब जैसे बिटकॉइन की मिसाल दूंगा, अब हाँ। बिटकॉइन तो तो नहीं क्या खरीदता, प्रोसेस अब लोग क्या? टोकन्स खरीदते हैं पहले उसको प्लस करते हैं, फिर जाके वर्ती होते हैं कि मैं बिटकॉइन ले लूं, सही। क्योंकि बिटकॉइन तो इज़ नाउ द टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है। सो NFT भी आया था जब, तो इट वाज वेरी इजी फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। अब देखें आर्टिस्ट किस किस्म के, अब जिस किन किन लोगों ने कमाया NFT में, उन NFT उन आर्टिस्ट ने बनाया जो बहुत फेमस थे और जो बहुत वेल नोन थे, और वो जो डेली आर्ट बना के जो है ना, वो अपने इंस्टाग्राम या अपने फेसबुक जिनके पे, फॉलोअर्स पहले जिसके से। फॉलोअर्स थे, जैसे लेट्स से आपके तसीम भाई फॉलोअर्स हैं, ठीक है। यू हैव आपकी एक ना मार्केट प्लेस है, आपकी मार्केट बनी हुई है, एटलीस्ट आप उनको तो ला सकते हो ना, दिल ठीक कम है। एंड सी और आर्ट वर्क, और नहीं, मे मेरी तो बी पाकिस्तान में है, वो तो फिर हम गोरे वाली पार्टी से। पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं ना, एक हद तक कुछ लोग बना रहे हैं, छोटा मोटा है, लेकिन इतना मुझे तो वो नहीं मैं है, तो खुद मतलब बना दैट रहा हूँ, नॉट बेचना नॉट है। टू मच, एक लेवल वो नहीं है, बट बहुत नहीं, ही। मुझे तो बेचना है, मेरा सवाल अभी ये है। अब देखिए ना, NFT कैन बी एनीथिंग, इफ सही। NFT कैन बी एनीथिंग, अगर आप चाहें, मैं लाइक इस पेन को भी NFT बना के बेच सकता हूँ, एक छोटी सी मिसाल है। खरीदेगा कौन वहाँ पे? मतलब लोग खुद खरीद रहे होते हैं वहाँ पे, विजिटर होता है खरीदने हाँ वाला? हाँ, मतलब उनकी अपनी मार्केट प्लेस है बाहर, यूरोप साइड और अमेरिका में तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट, उनके कॉन्फ्रेंसेज हो रही अच्छा, होती वही जेपैग हैं। फाइल फॉर्मेट लग जाता है या डिफरेंट कोई इनके फाइल नहीं नहीं, फॉर्मेट JPEG फाइल फॉर्मेट, लग JPEG फाइल जाता है? फॉर्मेट। अब देखें, अब वो बिल्कुल लग जाता है। उसके लिए आपने, एक मैंने बताया ना, NFT को कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना है क्या है। ठीक स्मार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है। अब तो इजीली वो प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर देते हैं, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही। इज, वो खुद ही आपको बना के दे देते हैं, एंड फिर आप वहाँ पे डाल देते हैं। अब मतलब मार्केट प्लेस भी इतनी बड़ी हो गई ना, पहले 100 लोग थे तो आज लाखों लोग हैं वहाँ। लाखों लोग हो गए, बिल्कुल सही ऐसे है, ही है। हर कोई बना रहा है, और अब तो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको किस तरह से। एक दिमाग में आइडिया चल रहा है, वो जो मिड जर्नी से उठा के बना कर वही ना, डालते मैं यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उसमें क्या हो हो रहा है, जाता आर्ट है वर्क अच्छा। ठका ठक बना जा रहा है ना, अब यू आर हाँ, जस्ट क्रिएटिंग आर्ट और वर्क। वहाँ बिक जाएगा। और अब कलेक्शन की बात आ रही है। उसकी सोच अब ऐसी आप होनी कितनी, चाहिए। अब उसमें आप कितनी यूनिकनेस डाल रहे हो, ठीक है। कितनी यूनिकनेस है। अब यूनिकनेस होनी चाहिए, कस्टम होना चाहिए, थोड़ी सही। कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, कि वो देखने वाले को अट्रैक्ट करे। जो भी इनकी मार्केट प्लेस है, जो NFT कलेक्टर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है। वो जब आते हैं देखते हैं भाई उसमें यूनिक क्या है, उसने लिखा। आपने जब आर्टवर्क को नहीं है ना, एक डिस्क्रिप्शन भी जाके लिखनी है वहाँ पे, कि उसका किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कलर थीम क्या है, इसकी ये क्यों बनी है, और क्या इसकी विजुअलाइजेशन है, क्या इसकी इमेजिनेशन है। तो वो सारी चीज़ें आपने इनपुट देनी होती हैं, एंड यू नीड टू ऑल्सो ऐड हैशटैग्स, आपको ठीक है, पता है। यानी कि सिर्फ थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पक्की होनी चाहिए। क्योंकि ना उसको कहते हैं ना कि वो जो बुक लिखते हैं वो कंटेंट राइटर चाहिए। कंटेंट, तो वो उसमें जो है ना थोड़ा सा मसाला होना चाहिए कंटेंट में। उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए कि बोले वाले यार मैं आर्टवर्क देख रहा हूँ और मैं यस आई कैन, ये मैं ले रहा हूँ मैं भाई, ले रहा हूँ। ये मेरे जो है ना मेटावर्स में मुझे काम आएगा। कितने की तकरीबन एक इमेज बिक, मैं अपनी लोगों की बात करता हूँ, कितने का बिक जाएगा? और फिर मैं भी यूज़ देखिए कर सकता हूँ स्टार्टिंग इन्हें? पॉइंट $2, $3, $10 से तो स्टार्ट लिया जा सकता है, सही। बिक सकता है, मे बी डिपेंड। अब वो अलग अलग वो उसकी अब देखें ना वहाँ $10 पे तो भी, बहुत बहुत कम वो नहीं भी थोड़ा। बिट अब कॉइन्स और टोकन्स में बिकता है वो नॉर्मल, उसका डिजिटल करेंसी है ना, वो डिजिटल चीज़ है, तो वो डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल मैंने आपको बताया, वॉलेट चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, आपको डिजिटल कार्ड चाहिए, हाँ, हर चीज़ डिजिटल होगी वहाँ पे, फिजिकल कुछ नहीं होगा। सही। वो तो बिटकॉइन वगैरह में ही कन्वर्ट सेम, होगा। हाँ, वो बिट मतलब ब्लॉकचेन पे ही है ना सब, ब्लॉकचेन पे मेन ही है। मेन तो ब्लॉकचेन है सारा, सब ब्लॉकचेन पे बनाया जा रहा है। और ब्लॉकचेन क्या है, एक सिक्योर, लोग समझते हैं एक, और ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर, सब सही। खुला है। लेकिन अगर किसी का मुझे नहीं पता करना वो कौन है, तो मैं नहीं पता कर सकता, तो इट्स अपने प्राइवेट, आप को प्राइवेसी, आप हाइड भी हाइड रख कर सकते सकते हैं। हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिकेशन दिखानी है ब्लॉकचेन को, वो तो देख रहा है ना सही। आपको, उसको पता है कौन है। बाकी अगर कोई चाहे नहीं पता कर सकता वो कौन है। अच्छा, इसमें जो मिड जर्नी का किरदार हमने बात किया, मिड जर्नी और ये जो ऑटोमेटिकली इमेज बना देता है, क्या कहते हैं इसको? प्रॉम्प्ट्स प्रॉम्प्ट्स होते और हैं, जनरेटर की तरह। जनरेट AI जनरेटर जनरेटर्स, जो है। AI, हाँ हाँ बहुत हाँ। सारे ये रनवे और बहुत सारे Gen 2, बहुत
गूगल कोलैब, इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म हैं जिस पे ये सारे काम होते हैं। 2-4 नाम बताएं ताकि अगर कोई उनको विजिट करना चाहें तो विजिट करने, वेबसाइट के नाम बताएं कुछ। अब सबसे मशहूर मिड जर्नी तो आपको पता है, Midjourney वहाँ पे जाएंगे, पेड है। अब आई थिंक मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट का जो Bing माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, बिंग का डिज़ाइनर है, वो भी दैट्स फ्री, दैट्स टोटली फ्री। और आई थिंक Images चैट का भी जीपीटी है। का भी एक है, जो आई थिंक ये ओपन एआई वालों का ना, इनका भी एक डैली है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे हैं, यू जस्ट टाइप एआई जनरेटर्स, फ्री भी बहुत मिलेंगे आपको, पेड भी मिलेंगे, फ्री भी मिलेंगे, और कुछ क्रेडिट्स भी फ्री मिलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप ले सकते हैं यहाँ से। सही। अब देखिए ना, NFT है, एआई है, अब उसको भी आपने थोड़ा सा ना, देखिए ना, मैंने शुरू में बताया था कंटेंट डालना है। अब मिड जर्नी, अब जी जो एआई जनरेटर सारे हैं प्लेटफॉर्म, जिसमें आपने एक स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। आपने उसको कॉन्सेप्ट बताना होता है। जितना डिटेल में आपको बताओगे ना, उतना प्रिसाइज इन्फॉर्मेटिव आर्टवर्क बनाएगा वो। सही। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट लिखोगे आप, मतलब सुना है ना, Prompt प्रॉम्प्ट्स आप लिखना, सुनते हैं ना, मतलब prompt आजकल ही प्रॉम्प्ट कहते हैं। बहुत चल रहा है, एआई में प्रॉम्प्ट बहुत चल रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स, तो वो प्रॉम्प्ट्स वही होते हैं जो अच्छा, मैं इनको प्रॉम्प्ट्स का डिक्लेयर कर दूं क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे लोगों को कुछ पता नहीं कि प्रॉम्प्ट्स क्या है। तो आप बता सकते हैं, जैसे मैं तो उसको ऐसे समझता हूँ, कमांड। मैं उसको क्या समझता हूँ कि जैसे हम अगर कंटेंट लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम कोड लिखते हैं, तो ये कोडिंग का अल्फाज यूज़ होता है। इसी तरह से अगर हम मिड जर्नी से इमेजेस बना रहे हैं तो इसका एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने इंग्लिश में जाके लिख दिया, उसका एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो इसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। ना प्रॉम्प्ट को ज़रूरी नहीं है, यू कैन जस्ट टाइप एनीथिंग। प्रॉम्प्ट एक डेवलपर के एंड से। देखिए मेरे पास एक चैट जीपीटी का टूल है जिससे मैंने ट्राई किया है। दोनों हम खुद दिखेंगे ना, तो मैं इसलिए जो अगर अभी देख रहा है मेरी वीडियो, उसको एक टूल दे रहा हूँ। मेरे पास एक टूल था चैट जीपीटी 4, उसके अंदर स्लाइड मेरे पास, अगर मोबाइल पे यहाँ हो मैं दिखाऊँ आपके पास, अगर मेरे स्क्रीन से अगर ये लोग दिखा दें तो करीब से, यहाँ मैं चैट जीपीटी 4 डाला हुआ है, यहाँ से मैं आया और यहाँ पर मैं गया। अब मुझे मिड जर्नी का करना है, मिड जर्नी का ये। अब प्रॉम्प्ट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ मुझे बनानी है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, जैसे मुझे फ्लाइट्स का कुछ बनाना है, तो ये अब ये मुझे इसने पूरा प्रॉम्प्ट रेडी करके दे दिया। फिर मैंने उसको एक कीवर्ड दिया, ये देखिए पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दिया। यस बिल्कुल। तो आपको अंग्रेजी से बच सकते हैं आप इससे थोड़ा सा, जो मैं जैसे हम लोग तो जैसे पाकिस्तानी हम हम भागते हैं, हम तो भागते हैं कि यार इतना सारा लिखना ना पड़े, क्योंकि आदत नहीं है ना। मैं ऐसा ही है, नहीं बिल्कुल। देखिए हाँ, ये शॉर्टकट हमारे पास है कि यू हैव द आपके हेल्प। दिमाग में चल रहा है कि यार उड़ता हुआ जहाज कोई हो, मतलब आप उसको लिख दें फ्लाइंग, कुछ भी लिख दें, फ्लाइंग प्लेन, कुछ भी जो आपका लिख दिया, लेकिन आपको उसने डिफाइन कर दिया आपके दिमाग में, और सब वो प्रॉम्प्ट आप डाल दें। अगर मैं फ्री का सॉफ्टवेयर में बताऊं जो मैंने खुद भी ट्राई किया, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो बीइंग है, उसकी इमेजेस में अगर जाके भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना तो आपको बना के देता है। 100% बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होती, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन काम हो जाता है जब जैसे सब यूज टू होते जाएंगे। फ्री में काम हो रहा है फिलहाल, तो यू लाइक। मेरा जो स्टोरी बताने का मकसद था वो ये था कि अगर वो हम उठाएं और फिर वो NFT में बेच दें। मतलब आपने एआई पे वो प्रॉम्प्ट बनाया, उसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया, और वो आप एआई पे बेचना शुरू करें, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और ये वाली जो मैंने जुगाड़ बताई है, देखिए ना, अब यही ना, अब ये हाँ, यहाँ से भी आपके पास एक यूनिक आइटम ही बना है ना, मतलब हाँ डाल सकते हैं। सही है, आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप ये प्रॉम्प्ट तो भी मैं लिख भी सकते सीख हैं गया। यहाँ से। चैट NFT मास्टर हो गया मैं भी। जीपीटी तो देखे ना, आजकल एक ऐसा टूल दे दिया है कि अगर जो इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारा पॉइंट, एक मैं जो ऑब्जेक्टिव था ना, ये उन लोगों के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया स्टार्टिंग, जिनके पास AI का उनको नहीं पता, मतलब एलिस्ट्रेटर का नहीं पता, जिसकी जो फाइल फॉर्मेट AI होती है। मैं AI निकल रहा था तो मैं बता दूंगा, जो फाइल फॉर्मेट सेव होता है वो AI होता है। और कोरल ड्रो को जिसका नहीं पता, जिसको फोटोशॉप का नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, तो अगर वो मिड जर्नी पे जाके, या चलो मैं कहते हैं बीइंग पे जाके, या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके प्रॉम्प्ट लिखे, वो भी नहीं पता लिखना, तो चैट जीपीटी +4 अगर उसके पास पेड नहीं है तो फिर फ्री वाले में भी ऑप्शन आ गया। वहाँ जाके उसको बोले मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख दे भाई, वो तुम्हारे लिए प्रॉम्प्ट लिख देगा। उठाना है, कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है, इमेज बन गई, और फिर हम उसको NFT पे ले जाएं। ये आपने मुझे वेरीफाई करते हो, ये मैंने सही डेफिनेशन दिया सर, ये तो मैं खुद सीख गया हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो फ्री वाले बंदे हैं, स्टार्ट शुरू कर दें, लाइक यू वांट ट्राई टेस्टिंग इट आउट। अच्छा, जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव था ना, वो ये था कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अब मैं क्यों इस पे कर रहा हूँ कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस हैं। मेरे जैसे जो पुराने बंदे हैं, 20-20 साल से हैं, उनके पास 10-10 हज़ार इमेजेस हैं। अब मेरा सवाल सुनिएगा ज़रा गौर से, क्या वो सारी की सारी उठा के ले जाएं NFT के ऊपर? अब बिल्कुल
अब NFT की बात आ गई, क्योंकि सही 20 ना, साल हो आपकी गए ना। NFT तैयार हो गई, आपकी इमेजेस तैयार हो गई, गई। तो अब जैसे अब राइट नाउ द NFT मार्केट इज़ ह्यूज। ठीक है। अब आपको NFT तो आप डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि नाउ हाउ टू क्रिएट एन NFT। वो तो क्या है ना, अपनी डिस्क्रिप्शन डालनी है, वो सारी चीज़ें सही है, डालनी आपके है। पास आर्टवर्क आ गया। ठीक है। अब आपने उसको आपने मार्केट प्लेस पे जाना है, आपने वॉलेट बना लिया, आपका वॉलेट बन गया, ठीक है। वहाँ पे आपने अपलोड कर दिया, आपके पास सारी चीज़ें आ गई AI के ठीक थ्रू, है। यू हैव एवरीथिंग। हाउ अब आपको NFT को, आपने NFT की मार्केट को समझना है, NFT क्या है वो समझना है। NFT itself इज़ अ नॉन फंजिबल टोकन, इट्स अ रेयर है। टोकन, कि वो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके पास इजीली बन गए। अब हाउ टू सेल, यू नीड टू मार्केट, यू सही। नीड टू मार्केट इट, यू नीड टू टेल द पीपल, यू नीड टू टेल ऑन लाइक मेटावर्स, सही। डिजिटल मार्केट में, डिजिटल गूगल का जो भी जितना ही प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, आपने उसको मार्केट करना है। डिस्कॉर्ड आपने सुना है? हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड सुना है ना। डिस्कॉर्ड पे आजकल जो है ना, ये इनकी मिड जर्नी के अंदर ही तो मिड, डिस्कॉर्ड बनता हाँ है, उसी बिल्कुल, में तो बनता है। आप डिस्कॉर्ड के अंदर मिड जर्नी के आप प्रॉम्प्ट्स वहीं पे लिख सकते हैं, एंड इट कैन गिव यू राइट अवे सही विजुअल्स है। ऑन डिस्कॉर्ड, नोवेयर एल्स। आप डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लें बस, और यू कैन यूज मिड जर्नी टू। तो सही। डिस्कॉर्ड पे एक असल में यहाँ पैसे भी कम्युनिटीज, तो लग जाएंगे ना, मेरे ख्याल से 20-25 डॉलर का तो तो वही मैंने अब देखें, इसमें थोड़ी सी एक आ जाती है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, लगाने लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है ना, अगर आपने कोई भी चीज़ आपने बेचनी है, आप आसानी से तो नहीं बेच सकते, लेकिन फिजिकली भी अगर आपको कुछ यहाँ पे आजकल नॉर्मल आपने जाके बेचना है, तो आपने कहीं ना कहीं किसी को कुछ देना है, किसी दुकान पे बताना है। लेट्स से अगर कोई सुपर मार्केट है, भाई मैंने प्रोडक्ट निकाला है, सही। वो मुझे बेचना, बोला भाई सॉरी क्या आ रहे हो, रेंट दे दो, या शेल्फ का एक रेंट वो सही। देगा, अपना सही। प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो लोग अगर आके देख रहे हैं, वो ख़रीद रहा है, उनको परसेंटेज जा रही है। तो ठीक ये है। एक जो है ना एक प्रोसेस। अब लेकिन नेक्स्ट एक चीज़ हम इसको कंप्लीट कर दें, एक इसी में असल में एड ऑन आ रहा है। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती होगी, मतलब हम पढ़ते नहीं, हम तो उर्दू में पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसका भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बता दें कि जैसे मेरी इमेज बनी हुई है, हम उस बात को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है भूल ना जाऊँ। मेरी इमेज बनी हुई है, मुझे डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं आती, तो मैं किसी ऐसी जगह पे वो इमेज डालूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे दे। ऐसे हैं AI, अब AI क्योंकि इतना जनरेटर्स। दिमाग नहीं है ना, हम तो शॉर्टकट मारते हैं। देखें अब आपको मशीन लर्निंग, सब हाँ हाँ मशीन हाँ, लर्निंग का तो है ना, सब आइडिया मशीन है। लर्निंग पे हो रही है। अब मशीन लर्निंग पे अब आप जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं, मेरे हिसाब से, कि जिसको इतनी एक नॉलेज है ना, क्योंकि तो मेरे वो ख्याल से क्रिएट किया जा सकता है। cloud.ai सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ ताकि आप लोग सेव कर लें, उस पर मैंने ये ट्राई किया है, पर मैं उसको यूज़ नहीं किया, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ऐसा हो जाएगा। वो क्योंकि एक आध दफ़ा मैं कहीं बैठा हुआ था, किसी ने मुझे कहा कि ये डालो, और अगर बुक की तुम्हें समरी बना के दे देगा, इस इमेज का बता देगा, पर बहुत मुश्किल था उसको लॉगिन करना, उसको पहले VPN डालना पड़ रहा था, तो यहाँ पे आपको और यहाँ पाकिस्तान में अलाउ नहीं कर था, पाओगे। VPN डालना पड़ रहा था, और फिर उसको लॉगिन करना। मैंने कहा यार ये अभी इतना टाइम नहीं होता ना यार कि बैठ के उसके अंदर सीधा सीधा चलता है तो हम नहीं लेते हैं, अभी तो हम और ज़्यादा सुस्त हो गए ना। तो उस पर इस तरह से था कि हो गया था। अब ये हमारे व्यूवर्स अगर कहते हैं ना कि हल्का सा सिर्फ रास्ता बता दें, बाकी हम खुद ही अपनी लाइन, अगर किसी का दिमाग चल रहा है, अगर वो पॉडकास्ट सुन रहा है कि यार अगर ऐसा, तो मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो बिल्कुल थोड़ा हो सकता है। सर्च करेगा तो मिल जाएगा। क्योंकि हमारा काम है नहीं, हमारा काम है कि उसको सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दें और उसको बता दें कि भाई दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, Absolutely. और हम उसको दिखा देंगे भाई सक्सेसफुल लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, तो जो तुम सोच रहे हो अगर पॉडकास्ट से सीख सकते हैं तो वो आगे बढ़ जाएं। तो जो मुझे आइडिया है कि ऐसा हो जाएगा, पर क्योंकि मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कैसा। अब क्योंकि देखिए, हाँ, क्लाउड, जो से इस एरिया में है ना, हाँ, वो उसको सही यूज़ कर रहा है, वो सही यूज़ कर वो सकता। उसको हर भाई प्लेटफॉर्म मैं तो पता है। ईमेल्स भी नहीं लिखता, मैं नहीं लिखता। आई मीन चैट GPT ने आपके सारे दुख दर्द दर्द मिटा दिए। तो ये है कि चैट GTP से भी कई फ़ायदे हैं, और अगर बंदा यूज़ करने वाला तो दो मुझे ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफ़िल हो गए। एक तो वो लोग फुलफ़िल हो गए कि जिसको कुछ नहीं आता मेरी तरह, वो जुगाड़ मारे वहाँ से आप और बना कर लें लें, और डाल दें फ्री में। देख लेना, मतलब देखें डालने हाँ, में क्या है, आपने डाल दिए कहीं ना शौक कहीं। है, फारिग हैं तो करके ट्राई करना, ये तो सारा शौक का गेम है। अगर आपके पास शौक नहीं है तो आप 2 दिन में वैसे ही भाग जाओगे। पैशन इसी तरह का जो मैं एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली की थी, वो शायद पब्लिश हुई है या नहीं हुई, तो अगर ये लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन का भी बताया है कि अगर आपको नहीं आती है तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपने चैट GTP से कंटेंट लिखा, उस पर डाला, उसने खुद ही इमेजेस सेट की, और वो आपका सारा पूरा का पूरा कंटेंट रेडी है, वो आपने उठा के सिर्फ डाल देना है यूट्यूब चैट पे। GPT। अब आप देखें ना, आप ठीक है। बिल्कुल हर, अगर लेट्स से देखें, हर किसी के लिए है। किसी सही। को कुछ नहीं आता है, किसी को जो आता है वो उस हिसाब से यूज़ कर रहा है, जिसको सही नहीं है। आता उस हिसाब से यूज़ कर रहा है। इवन मैंने एक पॉडकास्ट की है नोफल के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इतना मुझे ऐसा आसान लगता है क्योंकि मैं तब डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ। एक मैंने अपनी पॉडकास्ट और की है
जिसके अंदर जिसको वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपिंग का काम नहीं आता ना। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा यार ये ऐसी बात कर रहा है, उसने पूरा का पूरा बताया कि आप चैट जीटीपी लें, वहाँ पर आप जो इसने बताया था गिटहब पे जाएंगे, उनका भी एक चैट जीटीपी अपना बना हुआ है, मतलब boat.github करके कुछ समथिंग है। वहाँ आपने सिर्फ कोड उठाना है, जैसे आपको अपना चैट बोर्ड बनाना है, मेरी एक वेबसाइट है, मुझे अपना चैट बोर्ड बनाना है, वहाँ से उठाया उसने, कॉपी किया, बोर्ड पर डाला, एरर को रिमूव किया, वेबसाइट पे लिया, डिप्लॉय कर दिया। कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अभी आपको मुश्किल नहीं लग रहा ना कि यार आसान तो यहाँ से उठा के, तो मैंने देखा हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फील्ड के अंदर इसने तो तबाही मचा दी। सिर्फ आपको जिस चीज़ में शौक है, जो मैं शौक की वजह से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और ये 2 पॉडकास्ट हैं, आप उसको जाके लाजमी देखिएगा। एक तो मेरी ऑटोमेशन, अगर ये समझ नहीं आता मेरी जर्नी का, तो एक ऑटोमेशन की भी डली हुई है, और वेब डिज़ाइनिंग और वेब ग्राफिक की भी डली, किसी भी नाम से होगी, नॉफिल की होगी, कि हाउ टू मेक, अपने आप को डेवलपर कैसे बनाना है, इस तरह की है, तो ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगी आपको, तो वो भी आप कर सकते हो। और ये तीसरा आज मेरी पॉडकास्ट भी मैंने देखा चैट जीटीपी की वजह से, आज तीसरी पॉडकास्ट ऐसी आ गई कि जिसको अगर कुछ नहीं आता तो वो जाके भी आराम से कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा पॉइंट था कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है वो भी 2D और 3D में आना चाहे, थोड़ा सा इसमें करें कि यार कैसे आ सकते हैं। मतलब समझ ले, ये कोरल ड्रॉ आता है, इलस्ट्रेटर आता है, लेकिन 2D डायमेंशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कैसे आ सकते हैं? अब देखें, एज एन आर्टिस्ट काफ़ी 2D के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, 3D के भी अलग अलग, पेड भी हैं, फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं। 2D में जैसे कोरल ड्रॉ आपने बताया, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, पेंट करके एक और मतलब एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप बना सकते हैं। फिर 3D के लिए यू कैन यूज़ फोटोशॉप पे भी 3D आर्ट बन सकता है। सही है। आजकल मतलब AI टेक्नोलॉजी ने हर किसी को सपोर्ट दे दी है। फोटोशॉप पे बन सकता है, और अब 3D सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, माया है, मैक्स है, अनरियल इंजन है, ओमनीवर्स है, अलग अलग बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें आप 3D आर्ट बना सकते हैं। यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ दोज सॉफ्टवेयर्स फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल इनपुट आ जाता है उसमें, टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि किस तरह आपने क्रिएट करना है। मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनर जा सकता है आराम से या नहीं जा सकता? मतलब देखिए, आज के ज़माने में आराम से लोग किसी को भी अडाप्ट कर सकते हैं। लाइक आपने बताया, यू हैव प्लेटफॉर्म्स, यू हैव चैट जीपीटी, यू कैन डू एनीथिंग। तो बड़ा आसान हो गया यार। तो 3D थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा इसी पे हम बात करते हैं थोड़ा। अब जैसे बताता हूँ मैं, मेरे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिज़ाइनर भी हूँ। अब जैसे मैं अपने इंडस्ट्री में, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, अब उस बंदे ने ही क्रिएटेड अ वेबसाइट। सही। आई कैन क्रिएट 3D मॉडल्स इन दो सॉफ्टवेयर्स लाइक इन अ क्लिक। मैंने उसको कमांड मैंने ले ली, स्क्रिप्टिंग मैं करवा लेता हूँ कहीं कहीं अगर मुझे यूज़ करनी होती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही। अब किसी को अगर इलस्ट्रेटर आना है, अगर इलस्ट्रेटर के कुछ प्लगइन्स आते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो यहाँ से आप बना के उनमें यूज़ कर लें। कोई प्रोसेस आपने बनाना है, कोई टूल अपने, अगर कोई शेप बनाना है, तो वो क्विकली एक प्रॉम्प्ट के थ्रू भी एक वो बनाया जा सकता है। वाह यार, तो बड़ा आसान है। सही है। तो उसकी जो माया का सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह से हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह के एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर दें यार थोड़ा सा, ये तो इतना आसान से आपने बता दिया। मुझे लग रहा था कि कुछ सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, कोई टूल सीखने पड़ेंगे, या कुछ करना पड़ेगा। देखिए, टूल तो ये आपको बेसिक नॉलेज वो तो है, बेसिक है भी इस वक्त। तो बेसिक आपके पास है, अगर बेसिक नॉलेज है और आप अपने आप को अगर मतलब थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें, तो आप बना सकते हैं। आप 3D अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको टेक्सचर कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं AI के थ्रू। आप उसकी कुछ बेसिक एनिमेशन बना सकते हैं। एक एनिमेशन बनाने का भी एक प्लेटफॉर्म है, वंडर डायनामिक्स करके। आप अपना कैरेक्टर भी बना सकते हैं उसमें, और आप जो रिकॉर्ड करेगा वो आपका कैरेक्टर एनिमेट हो जाएगा। आप खुद अपना ही डाल सकते हैं। सही है। तो वो रोबोट बन जाता है। वो रोबोट बन जाते हैं, आप अपना भी डाल सकते हैं। सही है। अब वहाँ पे उनके पास हैं चीज़ें, आप अपना मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो मैं अब आपको आइडिया होगा कि मैं ये यूज़ किया, लेकिन महंगा बहुत है। वो $16 का उसने दिए थे, 1700 सेकेंड, तकरीबन कोई 20-25 मिनट की वीडियो। लेकिन अब हर किसी ने अब पीपल आर यूजिंग इट, दे आर आस्किंग फॉर मनी। हाँ, अगर यूज़, लेकिन वो बहुत महंगा, मैं खुद नहीं उसको। और भी बहुत से हैं फ्री। अब देखें ना, वंडर डायनामिक्स तो अब फेमस हो गया, उसके अलावा और भी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 10 सेकंड। उसमें पता है क्या चीज़ था, उसको मैंने यूज़ किया था, मैं उसके ड्रॉबैक, अब लोगों के पास पैसा है उसका, मेरे दिमाग में क्या आइडिया चल रहा था। मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा था कि जैसे अभी मेरी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉडकास्ट में, और मैं सोच रहा था अपना एक रिप्लेस बना दें, और उसको जैसे मैं नहीं हूँ तो वो सवाल कर ले मेरी जगह। तो हम उसको इंटीग्रेट कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उसका 2 बड़े फर्क, जैसे अगर ये मैंने इसको हाथ लगा रहा हूँ ना अभी, तो वो पकड़ नहीं सकता अभी सर, इतना मिच्योर नहीं है उसका। जो बिल्कुल ऐसे ही, वो इतना मिच्योर नहीं है जो मैंने यूज़ करके मैं छोड़ा ना। या मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है,
तो वो इसको नहीं पकड़ डिटेक्ट ऐसा कर ही है, पाता। ऐसा ही है। तो वो अगर फेस को तो कर लेता, बाकी जिस्म को भी उसके कर लेता, अलावा तो उसका उसको वो डिटेक्ट इसको नहीं कर पाता। अभी करंटली शायद वो इतना मेच्योर नहीं है। और दूसरा, जैसे अगर हमने उसमें, मैंने आपके साथ 3 मिनट की वीडियो बनाई तो मेरे $16 चलेगा। अब $16 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, तकरीबन अराउंड 5-7 हज़ार रुपये चले जाते हैं। ऐसा ही है, 7 हज़ार रुपये तक चले जाते हैं। अगर वो सिर्फ आपको खड़ा रखना है, जैसे कि किसी बंदे को खड़ा रख दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया, या आप सिर्फ वहाँ बैठे हो, तो आपको रिपोर्ट मैंने रखा 2-3 मिनट की वीडियो में, तो ठीक है। आप मूवमेंट नहीं कर सकते उसमें, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप मूव कर रहे हो या कोई मांस पकड़े हुए, तो उसका मैंने ड्रॉबैक एक ये दिखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद वो आज इतनी मेच्योर हो हो जाएगा, जाएगी, हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरत भी है। ट्रेन हो रहे हैं, देखिए हाँ, एआई के ज़रूरत भी है। मॉडल्स जो है ना ट्रेन हो रहे हैं, दे आर नॉट परफेक्ट अभी चीज़ें इसकी जो है ना जितनी डेवलप होती रहेंगी वो उतना ट्रेन होता रहेगा और उसके हिसाब से आपको उतना रिजल्ट अच्छा देता देता रहेगा। रहेगा। अभी ना उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा मसला कर रहे हैं, और चीज़ों के अंदर थोड़ा सा उसके, लेकिन महंगा बहुत है अभी। नहीं आज एआई के जितने भी मैंने टूल इस्तेमाल किए ना, मुझे अच्छे लगता है वाले सब फ्री हैं तकरीबन, समझ लें 10-20 $20, कोई बड़ी रकम नहीं। 3-4 हज़ार 5 हज़ार में आपको एम्प्लॉय नहीं मिलता पाकिस्तान कराची में भी। बिल्कुल मतलब मैं बोलता हूँ यार फ्री है, अगर तुमने एम्प्लॉय भी रखना है, तुम्हें ईमेल राइट करने के लिए, तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार का तो रखोगे ना, तो आपको फ्री में करके देता है। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। आपको इमेजेस बनानी, प्रॉम्प्ट लिखना है, तो आप $20 देते हैं, फ्री में लिख देगा। अगर आपको वेब डेवलपिंग का काम करना है, कोड रिमूव कराने, बंदा रखोगे 5,000 लेगा, और 24 घंटे भी काम नहीं करेगा, फ्री में काम कर देगा। आपने कहा प्रॉम्प्ट और इमेजेस का काम करना है, वो भी फ्री में कर देगा। तो कोई भी काम करना है, वो एक ही बंदा मल्टीपल काम करे, तो $20 उसकी मैं कहता हूँ मोर कि देन वर्थ नहीं इनफ। है। लेकिन जब मैं उसको फिजिकली उस पर आता हूँ ना, इसके अंदर जो मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्राई किए मैं बीच के अंदर, क्योंकि शौक करता है, लेकिन इसके अंदर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो ये है कि जितने भी टूल्स मैंने देखे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे इसकी जो है ना वो कॉस्ट बहुत बहुत ज़्यादा लगी अभी करंटली। अब देखिए ना एनिमेशन है, अब पहले हम आर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि आर्ट स्टिल आर्ट बन जाता है स्टिल, अब जहाँ पे जब एनिमेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। अभी एनिमेशन वैसे ही इतनी लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं है। सही। एनिमेशन इटसेल्फ बहुत मुश्किल होती है करना, कैरेक्टर को मूव करना, अच्छे से मूव करना, जो असली लगे, असल लगे, अच्छा लगे, आंखों को प्लीजिंग लगे, तो वो मुश्किल होती है उनकी मूवमेंट्स पे काम करना। एज एनिमेशन पे मैंने भी काफ़ी काम किया सीरीज़ पे, तो इट सही। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एन एनिमेटर। ये 2D और 3D में भी ये सेम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे वैसे ही है, बिल्कुल मूवमेंट, हर एक मूवमेंट बनानी पड़ती है। अगर मैं बनाने बैठूँ ना, मुझे यहाँ से यहाँ लगना है, तो अच्छा मूवमेंट बनाने में मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे और नॉर्मल मूवमेंट फ़ौरन से बन जाएगा। अब वहाँ पे वही, अब देखिए ना जैसे आपने बताया वो ग्रैब अभी नहीं कर पाता नहीं वो। कर पाता, वो इतनी उसकी स्मार्ट नहीं है, उसको पता नहीं है अच्छा, कैसे 2D करना और 3D में हम इस तरह से करें तो कर लेगा अभी इतना स्ट्रांग है 2D और 3D। है। यस इस 2D, जैसे अब कस्टम एनिमेट, ऐसे अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तो इस तरह से एनिमेटर्स जो होते हैं वो इसी तरह से एनिमेशन करते हैं अपनी, कि डू एक फाइन 2D में मूवमेंट्स। अगर हमें कोई एक कार्टून बनाना है, जैसे आपने CN नेटवर्क के लिए किया हुआ है हाँ, आपने, मैंने मतलब एनिमेशन के कार्टून्स पे तो काफ़ी मैंने कार्टून्स पे काम किया तो है। कितना टाइम लग जाता है आपको एक कार्टून बनाने में, या एक स्टोरी बनाने में, या क्या इसका थोड़ा सा करें, क्योंकि एक एक कार्टून आप अलग अलग बनाते हो, फिर उसकी स्टोरी राइट करते हैं उसको, फिर मतलब हाँ, एक प्रोसेस है पूरा, जैसे एक मूवी बनती है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसका फिर स्टोरी बोर्ड बनता है, फिर सही है। उसका एनिमेटिक बनता है, फिर उसके अगर 2D में है तो उसका कैरेक्टर इलस्ट्रेट होता है या ड्रॉ होता है, या 3D में भी, वैसे 3D में आने के लिए भी ड्रॉ होता है, पहले 2D का काम होता है 3D में जाने सही। के लिए भी, तो वो ड्रॉ होता है, फिर वो रिग होता है, फिर एनिमेट होता है, एंड देन कंपोज, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, तो पूरा एक प्रोसेस है वो भी। सही। 3D में भी ऐसा ही है, जब वो कैरेक्टर बन जाता है, मॉडल होता है, रिग होता है, टेक्सचर होता है, एनिमेट होता है, रेंडरिंग का एक कॉस्ट आती है 3D में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बहुत लगा, ज़्यादा टाइम और उसमें पीसी भी में लगता है, सिस्टम भी बहुत हाई सिस्टम फाई। में भी चाहिए, ऐसे ही है। तो ये मार्वल पूरा की एक टी प्रोसेस शर्ट है। बनाए पहन कर आए, तो अब लोगों को बनाना है, अगर हमें कोई मार्वल का लोगो बनाना है तो कितना टाइम लग जाएगा उसमें। कॉपीराइट हो जाएंगे ये नहीं तो। नहीं, उसका उसी के हाँ जैसा मतलब एग्जैक्टली अगर उनका लोगो आपने नहीं ट्रेड था। करना है तो वो टाइम लग जाएगा ना उसमें। यू नीड अ प्रॉपर आर्टिस्ट जो सोच उसको, सकता हो ऐसा। यस, क्योंकि चैट जी टेक्निकली भी आता है, उसको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, और क्रिएटिविटी चैट होनी चाहिए। जीटीपी है ना, चैट जीपीटी बिल्कुल है, करें कुछ अगर हो जाएगा डेफिनेटली तो चैट जीपीटी हेल्प टाइम। कर सकता है। अच्छा अजीम, 2D और 3D को हम चैट जीटीपी से कैसे बना सकते हैं? 2D और 3D को आप जैसे सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, सही है। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, उसी तरह यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न द होल थिंग फ्रॉम चैट जीपीटी एंड यू कैन क्रिएट वो तो स्टफ। बहुत आसान है। देखिए हमें चैट जीटीपी से मिड जर्नी में तो हमने इसमें कौन से सॉफ्टवेयर पर डालेंगे हम? अब थोड़ी सी आपको जो है ना यहाँ पे हल्की सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, अगर ठीक है। अब आप डिज़ाइनर हैं,
सही है, एनिमेटर हैं, आर्टिस्ट है। हैं, जो भी हैं, आप उसको उस हिसाब की इन्फॉर्मेशन फीड करोगे। सही। अब जैसे लेट्स से अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो एग्जांपल एक यूज़ की थी, मैं एक मॉडल बनाया हुआ है, उसको ठीक मैंने है। टेक्सचर करना था। सही। अब एक प्लगइन अवेलेबल है उसके लिए, वो मैंने उसको डाउनलोड किया, उसको यूज़ किया, उसको मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और उसने मुझे 4 ऑप्शन दे दिए, उसको मॉडल को कलर कर दिया पूरा। सही। बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये उठाया मैंने वही एक ही लोगो। इसको मैं 2D में लेके जाना चाहता हूँ, बिल्कुल। इसको 3D में लेके जाना चाहता हूँ। अब समझाए, थोड़ा मुश्किल है ना, ताकि नहीं, मैं हाँ देखें, आसान तो है ना। आसान तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ ठीक यू है, लेकिन नीड टू डू, वही ना, आप देखें हल्की सी थोड़ी बहुत R&D कर हाँ लोगे ना, आप ठीक है, बना लोगे नहीं इसको। कहीं ना कहीं तो निकल आएंगे कुछ। निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, आपके एवेटार्स बन जाते हैं। ठीक है, आप हाँ बन अपनी जाते हैं। अपनी तस्वीर देते हाँ हो, बन उसको जाते हैं, फ्रंट देते हो, साइड देते हो, आपको वो एक मॉडल क्रिएट करके कर दे देता देता है, है, और बिल्कुल कर वो देता है। फॉर्मेट भी दे देता है आपको, किस फॉर्मेट का चाहिए आपको, वो 3D मॉडल चाहिए 2D या दे आपको देता 2D चाहिए, करके तो दे आपको देता JPEG भी दे देता है आपको, आपके हाँ ठीक है, वेक्टर बना तो आपका ये वो। इमेज उधर अपलोड करेंगे, बिल्कुल, आप फेस इमेजेस उसको डाल दें, डिटेक्ट फेस करे, आपका स्कैन करेगा वो, और आपको आपका आर्ट वर्क अलग अलग तरह और बना के 3D दे में भी देगा, दे देगा 3D में तो, भी दे देगा, बिल्कुल आपको बना के। और 2D में अब दे देगा। 3D वाला इतना अभी देखे ना, जैसे आपने उसका वो हमने जो बात की थी ना, वंडर डायनामिक, यानी हाँ वो भी थोड़े से मसले हैं, तो अभी थोड़े से मसले हैं। अभी देखिए 2D को तो पूरा कैप्चर कर लिया उसने। सही है, 3D मिड में जर्नी आपको देखें 2D इमेजेस, इवन 3D भी वो किस तरह की इन्हांस करके दे रहा होता है, दे रहा तो होता है। 3D में भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है इस सेक्टर में। सही। बट यू कैन क्रिएट इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग। आप कौन सी वेबसाइट से कोड उठाऊं, कौन सी वेबसाइट पे जाऊं? आप कोड, आप यू कैन जस्ट राइट, इवन आप चैट GPT से ही पूछेंगे ना कि मुझे कुछ प्लेटफॉर्म बता दो कि मुझे अपना 3D का मॉडल बार्ड बनाना है, से या पूछ मुझे लेने, मेरे ख्याल बार्ड ज़्यादा आराम से बार्ट बता से भी देगा, पूछ क्योंकि वो अप टू लें। डेट यस, होगा, क्योंकि अब वो चैट GPT देखें ना, पेड वाला बताएगा, अनपेड वाला नहीं बताएगा, नहीं उसकी बताएगा। इन्फॉर्मेशन 2020 तक की है। पेड में भी यही है, 2021 अच्छा। 2020 2021 की है। बार्ड में आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि बार्ड में अगर आप जाके लिखेंगे तो उसमें आपको वो बता देगा यार ये वो भी करंट वेबसाइट है, रिसेंटली आया, recent website। 2023 तक की उसको वो उसके इन्फॉर्मेशन पास तो होगी। भी अब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती तो है। यू कैन ऑलवेज राइट ऑन AI सॉफ्टवेयर्स और AI ठीक है। प्लेटफॉर्म्स, यू वांट आस्क एनीथिंग, आप पूछ लो, वो आपको प्लेटफॉर्म भी बता देगा, आपको तो सही। तरीका भी बता देगा। अब मैं एक जगह फंसा था, मैं एक एनिमेट कर रहा था एक शॉट एक क्लाइंट के लिए, तो वहाँ पे मेरे पास लाखों ब्लॉक्स थे 3D की फाइल में। अब मैं अगर एक एक को करके जाके करता तो मुझे कितना टाइम बहुत लगता। टाइम लग जाता। तो मैं गया चैट GPT पे, यार मैं सॉफ्टवेयर पे हूँ, मैं ये चीज़ है मेरे पास, मुझे इसका कोई एक स्क्रिप्ट दे दो, कोड दे दो, प्रॉम्प्ट दे दो, सही। जो मैं माया में लगा के मैं उसको यूज़ कर लूँ। उसने बोला ओके फाइन, उसने मुझे कोड लिख के दिया, मैं लगाया, मैंने नहीं चल रहा, फिर उसने मुझे वापस से लिख के दिया, अच्छा इस तरह से चलाओ, मैं लगाया, वो सारे ब्लॉक्स ना एनिमेट होने लगे, खुद तो ही मेरा खुद काम हो गया 1 घंटे के अंदर। घंटे के अंदर। 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे समझे, थोड़ी सी आधे घंटे की मेरी चैट GPT से बातें हो गई, वो बस बाकी उसका मेरा सॉफ्टवेयर पे काम हो जबरदस्त गया। हो गया। तो आपके प्रोसेस को तेज़ कर सकता है सही। AI, जो हाँ, आप लेकिन आपके सिर्फ प्रोसेस को तेज करता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं यूज़ कर सकते उसको बिल्कुल इतना। नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आपको वो क्या? बस वो उर्दू में ही बता देगा, लेकिन रोमन उर्दू में बताएगा, अब उर्दू मेरे ख्याल से लैंग्वेज। वॉइस ऑप्शन का आया तो है, मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया अच्छा, क्या आई है थिंक उसको। मैंने भी उसको देखा नहीं वॉइस है। का ऑप्शन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। वॉइस AI के भी काफ़ी सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, हाँ, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो आप अपनी वॉइस वॉइस में भी कर सकते अब हैं। जैसे NFT सिर्फ आर्ट में नहीं है, म्यूज़िक में भी है, रियल स्टेट में भी है, और इन हाँ जगहों पे भी है। ये मतलब म्यूजिक। आपका कोई ज्वेलरी है, आप मतलब इन चीज़ों को भी, लग्जरी को भी आप NFT म्यूजिक कन्वर्ट। म्यूजिक का तो मैंने नहीं सुना, म्यूजिक का क्या मतलब? म्यूज़िक आप यू कैन सेल योर म्यूज़िक ऑन एज एन NFT। बनाएगा भी जैसे ना आपने देखा, हमने देखे ना, एक डिज़ाइनर है, अगर एक जूनियर म्यूजिशियन है, अपना म्यूज़िक बना के वो किसी को अच्छा लग गया, दे कैन बाय इट एंड दे कैन कीप अ कॉपी ऑफ इट। मतलब वो भी AI सेम के टूल प्रोसेस। से बन जाएगा? AI से आजकल म्यूज़िक भी बन रहा है। अच्छा, वही गेमिंग वगैरह भी। गेमिंग में बहुत आजकल यूज़ हो रहा है। एक आजकल कुछ गेम्स हैं ऑनलाइन जो आजकल बहुत लोग खेलते हैं, आई थिंक रोब्लॉक्स एक प्लेटफॉर्म है, और सैंडबॉक्स, इस तरह के गेम्स हैं सही। जहाँ पे लोग जनरेट कर रहे हैं, जैसे गेम में खेलते हैं ना आप, कॉइन्स खेल रहे हैं आप, सही। ब्लॉकचेन के ऊपर गेम्स बन रहे हैं, और यू कैन वाइल यू आर प्लेइंग लेवलिंग अप, और आपके पास थोड़ा सा बिटकॉइन। चैट जीटीपी का उससे क्या ताल्लुक गेम से? वो तो ऑलरेडी बने बनाए हाँ, हैं ना। चैट GPT मतलब बेसिकली NFT को लेके, गेमिंग में NFT यूज़ हो रही है, आप गेम बना सकते हैं एक NFT पे। सही। चैट GPT से आप ले सकते हैं ना गेम बनाने का। हाँ, वो तो पूरा फॉर्मेट बना वो के पूरा फॉर्मेट बना के दे देगा, पूरा गेमिफिकेशन दे देगा आपको। सही है। आपको इवन इनफैक्ट आपको जिस पे गेम बनता है उसका कोड भी बना के दे देगा, आप वो बना पूरा दोगे।
वो पूरा बना के देगा, बिल्कुल देगा। सेम देखिए हर चीज़ का हाँ। किस तरह से अपना अपना एक लिंकेज है। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, और अगर आप मतलब हाँ। देखिए आपको इन 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 जो आपके पास चीज़ें इनको यूज़ करना अच्छे से आता है ना, वो यूज़ कर लेगा। यस वो यूज़ कर लेगा। यू नीड टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। आई जस्ट वांट टू टेल ओके। एवरीवन कि एक स्टार्टिंग पॉइंट लो, समझ लो ना, कर लोगे, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट टू हार्ड। अभी कोई ऐसा आपका कार्टून नेटवर्क पे कुछ चल रहा है अभी, ऐसा कुछ हाँ पे मैं 2D और अभी 3D 3D में? का मैंने एक निक जूनियर का किया था, वो भी रिलीज़ होना है इंशाल्लाह ताला, तो आई पोस्ट दैट। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सही। प्रोजेक्ट, बच्चों का एक शो था। और अभी एक मैं रिसेंटली एक फ़ीचर फिल्म एनिमेटेड मूवी है मलेशिया के लिए, वो मैं उस पर सही। काम कर रहा हूँ। मेरी टीम काम कर रही है, इट्स अ ठीक ह्यूज है। प्रोजेक्ट। और बाकी देखिए इंशाल्लाह ताला NFT को लेके तो आई एम इन टू द मार्केट, क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ काम। खुद मैंने अपना कुछ NFT नहीं बनाया, बट मे ठीक है। बी इन लेटेस्ट स्टेजेस वंस आई हैव दोस फॉलोइंग, तो सही। मे बी आई डू समथिंग। NFT और बिटकॉइन का ताल्लुक ये है कि अगर NFT सेल होता है तो वो बिटकॉइन में ही पेमेंट करेगा या डॉलर्स में करता है? बिटकॉइन में देगा वो। यस, और और वॉलेट कोई में भी मतलब जो भी करेंसी प्लेटफॉर्म जो करेंसी सपोर्ट कर रही है, वो तो जो ऑनलाइन मतलब हाँ कन्वर्ट भी हो जाएंगे डिजिटल ना। करेंसी है। तो अभी जो हमारे नए आने वाले बच्चे हैं उसको क्या आप रिकमेंड करोगे कि यार वो 2D में आए, डायरेक्ट 3D में आए, NFT में आए, चैट GTP पे आए? क्या मतलब वो अपनी अगर अर्निंग अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं? जो आने वाले जो लोग हैं हाँ। ना, मैं चाहूँगा उनको आप AI से करीब रहें, बिकॉज AI एक टाइम पे इतनी ट्रेन हो जाएगी कि जैसे अभी हमने 3D 2D की बात की है, अभी 3D में थोड़ा सा है मसला, सिर्फ लेकिन बात वो नहीं की, अभी हमने एक पोस्ट भी बनाई है फेसबुक की पोस्ट भी तो बनाई है वो हमने। वही ना, वो चीज़ और ट्रेन हो जाएगी, वो आपको मॉडल भी बना के पक्का दे देगी, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी, आपके मूवमेंट भी सारे कैप्चर कर लेगी, सही। सारी चीज़ें जो है ना आपके पास आ जाएंगी। तो AI को और Web3, आपने एक सुना होगा Web3 पे सारी हाँ, चीज़ें होती हैं, ब्लॉकचेन Web थोड़ा 3.0। सा एक्सप्लेन कर दें ताकि अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा आइडिया वेब हो थ्री जाए। और Web 2 पुराना प्लेटफॉर्म था, और अब जो Web 3 है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है। अब जो ठीक सारी है। वेबसाइट, सारे नए ऐप्स जो बन इस रहे हैं। वो बन रहे हैं, वो Web 3 के ऊपर बन रहे हैं। वेबसाइट कैसे 3.0 पे जा रही है? प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलग, जैसे अगर आई डोंट नो, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट की, बट रिएक्ट और ये सब जो इनकी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें उनका सपोर्ट दिया जा रहा है, और ब्लॉकचेन के ऊपर सारा बनता है। तो सही। आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स अब आने वाली जो आने वाले हैं, हाँ। डेवलपर्स हैं, यू कैन लर्न ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, जो आपको हर जगह हेल्प करेगी। आर्टिस्ट सही। AI की तरफ जा सकता है, थोड़ा सा बेसिक समझ ले और वो तो उस पे जा सकता AI है। पे आ जाए। तो आने वाले लोग आई थिंक AI ब्लॉकचेन मुझे ऐसा लगता है कि की स्टडी जैसे करें। कोई भी फील्ड उठा लें, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की उठा लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की उठा लें, यूट्यूबर बन जाएं या कोई आर्टिस्ट बन जाए, म्यूजिशियन बन जाए, गेमर बन जाए, कोई भी फील्ड उठा लें, वो चैट GTP के बगैर नहीं चल सकते। उनको वो सीखना पड़ेगा, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। जैसे पहले कंप्यूटर के बेस हम कहते थे ऐसा ही है, कि ऐसा ही है। कंप्यूटर आ गया, तुम कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकते, कंप्यूटर तुम्हें चाहिए, सीख लो, कर लो। फिर इंटरनेट का एक दौर आया कि बिल्कुल। भाई इंटरनेट लगा लो, आसान हो जाती चीज़ें। अब मुझे ऐसा लगता है कि चैट GTP का दौर आ गया कि इसके बगैर ऐसा ही है। वो सर्वाइव ही नहीं कर, एक वो प्लेटफॉर्म आपके रिवाइव पास नहीं है कर एंड सके। यू मस्ट यूज़ इट। जैसे अब आपको भी मिलते होंगे लोग, यार ये AI ये नहीं कि हमारा जॉब खा जाएगा, ये हाँ, हमारी ये खा नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं मैं है। उनको कहूँगा यार आप उसको अडेप्ट कर लो, वो आपको हेल्प करेगा। वो कोई ऐसा नहीं है कोई आ जाएगा कि किसी को रिप्लेस नहीं, रिप्लेस सिर्फ वो आपकी सिर्फ हेल्प करता है और आपको यस इम्प्रूव करता इम्प्रूव है। कर देगा, आपके सारे काम आसान कर देगा। और एक वो एक ऐसा टीचर है जो आपको गाइड करता रहता बिल्कुल है, बिल्कुल। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या नहीं हो, NFT पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वो सीखना पड़ेगा। अब देखिए ना, फेसबुक की एक पोस्ट आपके साथ मैंने डालनी थी, अभी मैंने कहा ब्रेक है तो हम थोड़ा सा इसको उसको ब्रेन बनाते, मैंने बना उसको देते सिर्फ हैं। 4 वर्ड्स ही उसमें पोस्ट बना के दी थी। एब्सोल्युटली इट्स गेटिंग वेरी फास्ट ना, बस कितना तेज़ आपका प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ हो गई है, आपको क्विकली आपको आंसर्स मिल रहे हैं। फ़ौरन। तो दे अच्छा, मुझे अस ऐसा लगता है कि मैंने एक देखा भी था कि ना ऑटोमेटिकली ईमेल्स के रिप्लाई आपके पास बने हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी मैंने बता, मैं G Suite यूज़ करता हूँ, उसमें मेरे पास ये होता है कि अगर कोई ईमेल आती है ना, उसको मेरे ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाते हैं। पूरे पूरे नहीं आते अभी, कि आपने थैंक्स गॉट इट लिखना है, ओके आई विल गेट बैक टू यू लिखना है, वो उसके नीचे उसके ऑटोमेटिकली भी रिप्लाई आना शुरू हो गए। अभी उस सजेशंस आ रहे होते हैं आपको। सजेशन आता है, वो अभी हमारी बिहेवियर की बेस पे, पर्सोना की बेस पे हो सकता है वो पूरे पूरे रिप्लाई कर रहा हो। एब्सोल्युटली वो एक टाइम अभी आएगा। एक एक लाइन तो लिखता है वो, अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने सिर्फ लिखा, अभी मेरे पास Gmail का ऑप्शन है, G Suite की जो मैं सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये है ऑप्शन, VR लिखा ना, तो खुद ही बताया गोइंग टू इन। मेरे पास जैसे ईमेल आई कि मैं किसी एग्जीबिशन में जा रहा हूँ और मैं इंटरेस्टेड होता हूँ, वो पूरा लिख देगा, आई एम इंटरेस्टेड इन द एग्जीबिशन, देख देख देता हूँ, मुझे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पता होगा कि ये यही लिखने जाएगा आगे। और जैसे मैंने लिखा बिल्कुल। फाइंड अटैच का, तो वो खुद ही लिख देगा,
फाइल अटैच फाइल नेम ये वो इट्स मतलब आगे। अटैच्ड हियर, लुकिंग फॉरवर्ड, हाँ आगे पूरा वो दे खुद ही देगा लिख वहाँ, देता है। एंड में वो लुकिंग फॉरवर्ड वाली हाँ लाइन भी वो आपकी सब खुद पूरी ही आ कर जाती देता है। है। नहीं, वो that's अभी तो the इतना तो हो गया है स्मार्ट के, जीमेल भी इतना स्मार्ट है कि हाँ, वो पर लोगों को इस टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए। आई वुड डरना। रियली सजेस्ट के होते हैं ना मोस्टली लोग के नहीं बैक ऑफ हो रहे होते हैं यार, नहीं ये तबाह हो जाएंगे, नहीं, यू नीड टू अपने फ्लो के साथ चलना है, सही अगर है। नहीं चलेंगे तो यू विल बी बिहाइंड। ऐसा कोई अपनी स्टोरी, कोई ऐसा कोई वाकया शेयर करो कि जो लोग उस गलती को ना करें, ऐसी कोई बात। क्योंकि देखें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ऐसी कोई ना कोई किसी की ऐसी कोई गलती ज़रूर होती है तो वो रिकमेंड करता है कि यार ये मत करना, यार ये इस रास्ते पे मत जाना। मतलब हाँ, अब किसी मतलब रास्ता यही होगा कि नॉलेज के बगैर ना किसी चीज़ पे मत कूद जाना। पैसा मत लगा दें ऐसा। हाँ, कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसे ना आप कर दें, क्योंकि एनएफटी पे जाके आजकल मैंने इन्वेस्टमेंट कर देखा है दी। लोगों को, मैं हाँ मार्केट में हूँ, कि दे हैव मेड लॉसेस, इवन बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने दे हैव मेड लॉसेस कि उनको पता नहीं था, दे जस्ट जंप्ड इन। सही है। क्योंकि सिर्फ सिंपल एक आर्ट वर्क बना के सेल नहीं करना है, उसका बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो वो पूरा पूरा एक information- हाँ तकरीबन मतलब 8-10 घंटे पढ़ लें बैठ के। बिल्कुल आप कोई पढ़ लें कोर्स कर आराम लें से, कोर्स यूडीमी छोटा से, सा कर लें कि आपकी यूडीमी क्या से कर लें। व्हाट डू यू नीड टू डू, व्हाट्स द इफ्स एंड बट्स, व्हाट्स द इन्स एंड आउट्स। कोई कोर्स रिकमेंड करते हो यूडीमी से, या कोई आपका कोई बना हुआ कोर्स है, या कोई किसी को फॉलो करते हो, कोई मेंटोर है ग्राफिक्स में, यूट्यूब पे कोई चैनल है, कुछ भी इंफॉर्मेशन के वो आप आगे एक सबसे बड़ा आर्टिस्ट है एक NFT का, बीपल क्रैप, माइक विंकलमैन नाम है उसका। सही। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस 2008-9, और वो यूट्यूब पे चैनल है इसका? उसका यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, बीपल लिखेंगे गूगल पे, स्पेलिंग बताए ना, क्योंकि शायद BEEPLE, सही बीपल। पीपल। ठीक है तो वो उसने 2010 से वो रोज़ आर्ट वर्क बना रहा है, ठीक है। डेली चैट जीटीपी से बना रहा है या वो तो एक आर्टिस्ट है, वो तो एक आर्टिस्ट है, अच्छा, एक मैनुअली बना हाँ रहा है। वो मैनुअली बना रहा है। और एक मैंने एक देखा था बड़ा फनी था, ओपन सी में एक बंदा बस अपनी सेल्फीज खींच के डाल रहा था, उसकी एक सेल्फी ना आई थिंक $400,000-500,000 की निकल गई थी, बस डाले जा वो डेली डाल रहा था, डेली। तो यहाँ पे एक और मैं टिप दूंगा कि डेली का गेम है, यू कांट स्किप अवे टू ये डू, नहीं कि एक दफा डाला बस और बस। रोज डालते रहो बना के, ठका ठक ठका ठक ठक, लाइब्रेरी भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो, जस्ट कीप ऑन एडिंग, वन डे विल कम, आपकी उसमें से शेल्फ में से ना एक आर्ट वर्क बिक जाएगा। लेकिन उसकी फिर इतनी वैल्यू भी तो हो ना कि यार के डिजिटल मार्केट में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल मैं दुनिया में बोलूँगा, जितनी चीज़ पुरानी है उसकी वैल्यू उतनी हो ज़्यादा जाती है, ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल, जितना आपको भी इसका पता होगा, सही। हाउ ओल्ड आर यू, और उसमें उसकी मार्केट उसकी उस हिसाब से होती है। शुरू में आने वाले को पैसे भी सस्ती थोड़ी चीज़ें मिल जाती है, जो लेट आ रहा होता है इस दुनिया के अंदर, जो आप लेट जिसने करता है पहला कदम रख लिया वो वो फ़ायदेमंद है। और डोमेन अथॉरिटी वगैरह जिनके पुराने डोमेन तो देखिए ना पुराने डोमेन्स कितने महंगे मिलते हैं, जितने पुराने हो जाते हैं आप, अगर आप इवन यू सर्च ऑन GoDaddy और भाई बहुत क्या महंगे क्या यूनिक डोमेन क्यों है भाई ये, तो कुछ डोमेन्स तो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो इसी बहुत तरह महंगे से हो जाते हैं। और थोड़ा टेक्नोलॉजी से क्लोज रहें, अगर आपको करीब है। रहना है ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है ना, टैप कर दो, देखो चल जाएगी। सही है। और यूडीमी से अगर कोई कोर्स हम देख के करना चाहें, अगर कोई ऐसा कोई यार हाउ टू स्टार्ट लाइक NFT आप लिखेंगे, काफ़ी लोग आ जाएंगे उधर, अच्छे अच्छे लोगों ने कोर्सेज सही। डाले हुए हैं वहाँ। तो खैर यूडेमी तो पेड हैं, कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, स्किल शेयर पे भी चले जाएं आप, स्किल सही। शेयर पे भी मिल जाएंगे आपको काफ़ी, हाउ टू मेक एन NFT, हाउ टू मिंट इट, हाउ टू मेक अ कलेक्शन, सही। आपने किस वो तो तरह सारे इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में कोई नहीं है। उर्दू उर्दू में में यूट्यूब पे सोच- हैं, उर्दू में यूट्यूब पे हैं, 1-2 शोज़ आपको मिलेंगे NFT के ऊपर। सही। और अगर आप लाइक whoever comes to you, और मैं भी थोड़ा गाइड कर दूंगा अगर if they need any help। कैसे करेंगे? आपका फेसबुक का प्रोफाइल लगा दें इसके अंदर नीचे बॉटम पे, बिल्कुल, और आप आपका लिंक लिंक्डइन दे देंगे, किसी को भी और कोई हेल्प नंबर चाहिए, नंबर वगैरह दे आर्ट दें। रिलेटेड बनाना है, NFTs कुछ करना है, तो आई एम किस ऑलवेज किस चीज़ में, मतलब 2D में हेल्प करेंगे, 2D 3D में both। करेंगे, NFT में करेंगे? बहुत आपको मैं मिड जर्नी में भी कर दूंगा, और चैट GPT से भी बनाना है, जो आपको आपका ट्रैक, अगर आपको जिस जिस हिसाब से जाना है उस हिसाब के आई कैन गाइड। लोकेशन का आपके ऑफिस की वैसे तकरीबन शारा फैसल पे है, अगर आना चाहे तो शारा फैसल बिल्कुल पर है। शारा फैसल सी से और स्टार्ट। प्रोफाइल आपका हम यहाँ नीचे लगा देंगे, आपका फेसबुक पर कनेक्ट कर ले, आपको किसी को नंबर भी भी दे कनेक्ट देंगे, करना है प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आई और वो डिस्क्रिप्शन में आपकी डिटेल इंशाल्लाह में डाल देंगे, अगर किसी ने कनेक्ट करना होगा तो किसी सही को है, शौक हो। हमें ग्राफिक डिजाइनर्स का तो मैंने एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है ना, वो मैंने प्रॉब्लम देखा है, वो उनको खौफ बहुत है। उनको जो क्या खौफ है अच्छा ना, बना रहे हैं, क्या अच्छा हाँ मतलब मैंने लगेगा। देखा उनकी, मैं खुद रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैं खुद एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ इनके साथ रहा हूँ। मैंने देखा इनके पास ना एक खौफ है। अगर आप खौफ, मुझे नहीं पता होता, आप मुझे बताओ कि मार्केट में कौन से ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे हमारे यहाँ
मतलब एक्सप्लोर हुए हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बता दें मुझे अब कि यार ये इसका खतरनाक ग्राफिक है। डिज़ाइनर है, इसने ये चीज़ बनाई है, इसने ये चीज़ बनाई है, इसने ये कार्टून बनाया है, कोई भी नहीं है बेचारे। ऐसा नहीं कि उनकी अर्निंग अच्छी नहीं है, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, मार्केट में नहीं आते। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर हमने किसी को सिखा दिया या अगर हमने किसी को बता दिया, थॉट हमारी ऐसी है यहाँ पे। सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स का है ना वो बहुत अच्छा। अभी आप जॉब डाल के देखें 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि एक सॉफ्टवेयर पे हम गए और हमने 4 टूल सीख लिए और हम डिज़ाइनर बन गए, और उसके बाद उनकी डिमांड्स और इतनी, अब वो इतने चौड़े में चल रहे होते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना इतनी वॉच फील हो गई है कि अगर उनकी इंटेलेक्ट अच्छी नहीं है, साथ में अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो गेम से आउट हो जाएंगे। अगर चैट जीटीपी पे जाना है, मिडजर्नी पे जाना है, क्रिएशन करनी है, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग जितनी आसान थी ना शुरू के अंदर, ये आगे जाके इतनी ही मुश्किल होने जा रही है। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो ट्रेसिंग व्रेसिंग का काम तो ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक हो गया। आपसे जब बात हमने की, हमने क्या किया भाई मिडजर्नी पे अगर तुम्हें कुछ भी काम नहीं आता तो आप चैट जीटीपी पे जाके प्रॉम्प्ट लिखें, मिडजर्नी पे जाएं, वहाँ से आपको मिडजर्नी इमेज क्रिएट करके दे देगा, आप उसको एनएफटी पे डाल दें। एब्सोल्युटली। ऑटोमेशन है ना, ऑटोमेशन का दौर आ गया ना। हम कहते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन आ गया, वेब डेवलपिंग में ऑटोमेशन आ गया, आज के बाद तो हमें पता चल गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी ऑटोमेशन आ गया। तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तो ही जाके कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर सकते। और खौफ जब तक नहीं निकालेंगे ना, अपना खौफ नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। इन शॉर्ट टर्म में ये कि भाई अगर किसी ने भी कुछ सीखना है तो इनकी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल्स में दे देंगे, तो आप इनके साथ कनेक्ट कर लें। और इसके अलावा एंड में अगर हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें, बस डोंट फियर। और शुरू में हर्डल्स आती हैं, बट ठीक है, आफ्टर सम टाइम आप जब उसको एक बजट भी बता देंगे। अगर ऑनलाइन की दुनिया में जैसा ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी ना क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब वो मिडजर्नी यूज़ करेंगे या कुछ आते हैं कहीं पे भी, तो कितने पैसे तकरीबन, जैसे एनएफटी के अंदर वॉलेट बनाना है तो तकरीबन कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए आप अपने पास रखें $200-300 वॉलेट में ना, एटलीस्ट जस्ट टू, एक तो होता है ना सबकी रिक्वायरमेंट होती है टू कीप सम मनी। $200-300 $200-300 और ये रोज़ बढ़ेंगे, आप डॉलर में नहीं बता नहीं, रहे हो? ये आप ओवरऑल रख लें अपने पास, चले $100 भी रख लें, कोई टेंशन नहीं है, या $50-100, जस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे आज आपने पॉडकास्ट किया 300 का है, ठीक है, हो सकता है जब तक हम पब्लिक करें 350 का हो, तो बेचारा वो वैसे ही 35,000, और अगर उसे 6 महीने बाद देखी तो वो बोलेगा 40,000 चाहिए। अर्निंग के हिसाब से अगर आप देखें, यू पुट लेस यू विल गेट लेस, यू विल पुट मोर। ठीक है, $1 भी डाल दें, कोई टेंशन नहीं है, यू कैन टेक अ स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, मैंने इनका एक और भी देखा है। एक मुझे और सवाल है यार, एक ग्राफिक डिज़ाइनर 2D वाला 3D वाला, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में है। मैंने कहा इनके पास सिस्टम अच्छे नहीं होते और ये कंफ्यूज रहते हैं मैक पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एंड में जाते जाते दिमाग में आया। और वो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है इस वक्त कि यार तू ये वाला मैक का सॉफ्टवेयर ले या तू पेंटियम 4 ले ले, पीसी ले ले, कोई डेस्कटॉप ले ले, और कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग और कौन सा सिस्टम, थोड़ा सा गाइडलाइन करोगे। जैसे अभी तो चैट जीटीपी के लिए तो उसको टेंशन नहीं है, कोई वो आराम से कोई कोर i3 ले ले, 7 ले ले, कुछ ले ले। लेकिन अगर वो 2D पे आ रहा है, 3D पे आ रहा है या NFT की साइड पर आ रहा है, तो आप उसको गाइड करोगे यार ये वाला पीसी मैं एज अ एक्सपर्ट गाइड कर रहा हूँ, मैं 2D पे भी काम किया है, 3D पे भी काम किया है, NFT पे भी काम किया है, तो ये इकोनॉमिकल बजट पीसी है, इसमें आपके सारे काम हो जाएंगे। जैसे भी हमने जब यहाँ पर मैं थोड़ी स्टोरी बताऊँ आपको, हमने जब यूट्यूब पे काम करना शुरू किया ना, तो जो नया लड़का था उसने पीसी अलग ले लिया, फिर दूसरा बंदा है यार इस पे तो भी ये रेंडरिंग नहीं हो रही, मुझे नहीं पता रेंडरिंग क्या होती है, शायद इमेज को करते हैं, रेंडरिंग नहीं हो रही। फिर हम दोपहर गए, उसके बाद भाई पीसी चेंज कर दी, क्योंकि 1-2 दिन में फिर आया, फिर पीसी चेंज हुआ, फिर वाला ग्राफिक कार्ड लगता है, अब कोई बताने वाला ही नहीं है भाई, कहाँ से पूछेंगे। फिर गए वो ग्राफिक कार्ड, वो करते करते 3 लाख का लगा, लेकिन 3 लाख रुपये भी लग गए और वो टाइम जो है वो 15 डेज़ का चला गया। तो मैं चाहता हूँ यार जो नए आने वाले कम से कम हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे भी आए, जो ऑलरेडी हैं, उनके स्टैंडर्ड पीसी, क्योंकि रोज़ अपडेट हो रहा है, तो कोई ऐसी गाइडलाइन दे कि वो, या फिर आप उसको 2-3 माइलस्टोन में बता दें कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ये वाला पीसी यूज़ कर लें, अगर आप वीडियो एडिटिंग पे जा रहे हैं तो ये वाला पीसी, या NFT पे जा रहे हैं तो ये वाला पीसी। 2 मेजर चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। येस, यू नीड अ गुड पीसी। भाई अगर आपके पास गुड पीसी अच्छा नहीं है, आपके पास पावरफुल पीसी नहीं है, तो आप अच्छा आर्ट वर्क बनाने में मुश्किल होती है। जितना आपके पास अच्छा पीसी होगा, आप उसका उतना लोड दे सकते हो। बट अब हमारे पास क्लाउड सर्विसेज हैं। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप वो क्लाउड सर्विसेज परचेज कर लो, वहाँ पे वो आपको अपना डेडिकेटेड कार्ड इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, क्लाउड के थ्रू, और उनका ग्राफिक कार्ड यूज़ कर लो। आप पीसीज भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, यानी कि हम यू कैन रेंट VPS लेना है, VPS ले लें इस तरह से। कोई बहुत महंगा हो तो $50-$50 नहीं, सस्ते भी हैं। अगर देखें ना, वो बहुत बड़ी मशीन महंगी, अगर आपको थोड़ा सा
एक ऑप्शन है। नहीं तो अगर आपको एक बेसिक आप यू कैन यूज़ अ यूज पीसी। आप मार्केट में सदर में जाएं, अपना छोटा सा एक i7 बना लिया, छोटा ग्राफिक कार्ड लगा लिया, एक काम लिमिटेड होगा। बना लिया, एक आपका मार्जिन में 1 लाख के अंदर एक पीसी डिसेंट फिलहाल बन जाता है। बन अगर जाए। एक 2D आर्टिस्ट भी काम कर सकता है उस पर, 3D आर्टिस्ट भी काम कर सकता है, सही। NFT भी हो जाता है। बट एक NFT का एक बैकलॉग ये है, आजकल लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं इस ठीक चीज़ है, पे कि बहुत एनर्जी लेता है ये क्योंकि वो ब्लॉक। प्रोसेसिंग हाँ, कर वो रहा होता है। प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन इटसेल्फ भी, और ये NFT बहुत ज़्यादा लेता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी यूज़ हो रही है। बट सही। लोग काम कर रहे हैं उसको, ग्रीनर सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे सोलर आ रहा है तो सोलर की तरफ लोग कर रहे हैं रुझान, कर रहा ताकि है। लोड कम हो। सो दे आर ठीक है। वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी क्या होता है आगे और NFT मैक का। की क्या इसमें इनपुट है? क्या मैक के बगैर हम नहीं कर सकते नहीं नहीं, NFT? ऐसा कुछ भी नहीं। ये सर, ये सिर्फ जो है ना एक क्योंकि वो क्रिएट तो किया खुद हुआ इतने है। महंगे महंगे हैं वो मैक तो। देखे ना, वो मार्केट है उनकी। अच्छे कंप्यूटर्स हैं मैक के भी, इट्स गुड फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, इज़ द बेस्ट। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ज़रूरी है आप मैक लेना है, आप पीसी में भी वही काम कर सकते हैं। 2D वाले भी वही उसी हाँ में? हाँ, देयर इज़ 3D नॉट कोई मसला नहीं। हर मैक्स। सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए भी बना हुआ है और एप्पल के लिए भी बना हुआ है। VPS वाली बात थोड़ी सी ना मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि हाँ, नहीं हुई है थोड़ी सी, अच्छा, क्योंकि VPS का ऐसा है कि अब आपको जैसे ऑनलाइन सर्विस है एक, आपको या वो एक बहुत पीसी महंगी भी तो है, होती बहुत है। कुछ कुछ तो बहुत में से अमेज़ोन की तो बहुत महंगी है, गूगल की महंगी हैं, बट छोटे छोटे भी आते हैं ना हर हर जगह। अब कुछ, अब फॉर एग्जांपल किसी ने अपना एक छोटा एक स्टूडियो, उन्होंने अपना क्लाउड सिस्टम बनाया हुआ है, वो दे रहे हैं लोकल 100 रुपये 500 रुपये लेट्स से पर डे में, 1000 पर डे में। मुझे हाँ। पता है कि रेंडर फार्म है यहाँ पे लोकली। वो अगर मैं रेंडर फार्म कोई अच्छे वाले रेंडर फार्म से लेता हूँ तो वो मुझसे $100 ले रहा सही है है, महीने 5 घंटे के या 10 घंटे 5 घंटे के। के। एक अच्छा। मिसाल, मतलब मुझे क्विकली एक बहुत मूवी रेंडर करनी है, बट लोकल भी हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको क्या तो करना यू नीड टू पड़ेगा क्या? फाइंड, मतलब आप देख लें, गूगल पे सर्च करें अगर ये आपको चीज़ कोई। मेरे लिए बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझे कोई रेंडरिंग करनी है, तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर कोई 2 घंटे की वीडियो 3 घंटे की वीडियो है, तो हम वो VPS हायर करें और VPS के यस, ऊपर उसको बोलें कि रेंडर रेंडर करके कर दे, दो। और फिर वहाँ से डाउनलोड। लेकिन फिर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए इंटरनेट अच्छा चाहिए, एक ये चैलेंज आपके पास। आप उनका क्योंकि अगर 5। सॉफ्टवेयर होगा, अगर उनका कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो उससे वो P2P कनेक्शन बन जाता है और आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा वो IPs से कनेक्ट हो जाता है ना किसी की, जैसे वो एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर। तो सिमिलर उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। सही। मैंने जैसे, अगर मैं बाहर, मेरे में एक बाहर का क्लाइंट है, मैं उसके पास मेरे पास उसको बहुत बड़ी फाइल्स हैं, 100 500 GB 1 TB में। सही। तो उन्होंने एक जगह पे मुझे अपना अकाउंट दिया, मैंने वहाँ लॉगिन किया तो वहाँ से जल्दी डाउनलोड हो जाता है। इट्स लाइक गूगल ड्राइव आपने अपने कंप्यूटर में लगा ली। लेकिन वो डाउनलोड भी तो होगी, चलें फिर भी अगर हम डाउनलोड लोग। थोड़ा तेज़ है, उससे बेहतर है क्योंकि वो उनके उनके डायरेक्ट सर्वर से आ रहा है। अब जैसे क्लाउड भी है ना, उनका सर्वर उन्होंने अपना बनाया हुआ है ना, वो शेयर्ड सर्वर यूज़ नहीं कर शेयर्ड रहे, नहीं है, वो हाँ। डेडिकेटेड सर्वर है। तो डेडिकेटेड से आपको चीज़ें तेज़ मिलेंगी, शेयर्ड होगा तो स्लो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो इंटरनेट भी ऐसे है ना कि वो शेयर्ड पे ही आ रहा हो, शेयर्ड फ्लक्चुएट पे इतना होता फ्लक्चुएट होता है। है। उस उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू हेल्प हो जाती है कि वो बैलेंस कर लेता है, अगर कुछ नहीं हुआ डाउनलोड तो वो उसको फुल कर देता है, पूरा कर देता है। तो ये ठीक क्लाउड है। क्लाउड का भी एक बहुत बड़ी दुनिया है क्लाउड ये फिर एक इटसेल्फ। अलग, बिल्कुल एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। हाँ, आखिरी एंड करते करते भी मैंने कुछ ज़्यादा ही एक लंबा सवाल था, क्योंकि लेकिन इंपॉर्टेंट था कि ग्राफिक्स का बड़ा मसला रहता है लोगों को। लोगों को मिलेगी सपोर्ट, मिल दे जाएगी। विल गेट। और अगर कोई पंगा मतलब कोई मसाइल आ रहे हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट कर लें और डेफिनेटली डिस्कस कर डेफिनेटली सकते एनी हैं, ऐसा टाइम, मतलब नहीं है। और फ्री में आप मेंटोरशिप उनको दे देंगे, एक आध बिल्कुल कॉल या बिल्कुल कोई बिल्कुल मैसेज कर दें, तो अगर कोई पीसी का समझ नहीं आ रहा तो एक डिस्कशन तो कर सकते हैं आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, फॉर नीडी पीपल एंड दे नीड हेल्प, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच अजीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू तसीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर यार। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है NFT क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हम NFT पे कैसे जा सकते हैं, 2D कैसे बना सकते हैं, 3D कैसे बना सकते हैं, और पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो हमने एक, अगर आपने सही से नहीं सुना तो पीछे जाइएगा, बगैर पैसे के आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ हमने ऐसे सवाल या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हमने अपने जो गेस्ट थे उनकी भी सारी की सारी डिटेल बिल्कुल इसमें प्रोफाइल में डाल दिया, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।